In continuation of the last video on thermodynamics 2 of physical chemistry BSc part 2, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्थिर ताप पर यदि सिस्टम का रूपांतरण किया जाता है तो TdS का मान हो जाता है d विद इन द ब्रैकेट्स Ts। अतः समीकरण 2 जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव की थी, जो कि है TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dE प्लस W। इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से TdS का मान लिखने पर और समीकरण 2 की सारी टर्म्स, तीनों टर्म्स को एक साथ एक साइड में रखने पर इक्वेशन का रूप प्राप्त होता है माइनस डी ई माइनस डब्ल्यू प्लस डी विद इन द ब्रैकेट्स Ts इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W। समीकरण 3 से W को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाते हैं तो समीकरण बन जाती है माइनस डी ई प्लस डी विद इन द ब्रैकेट्स Ts इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। और हम E और Ts को एक साथ ब्रैकेट में लिखते हैं तो समीकरण हमें प्राप्त होती है माइनस डी विद इन द ब्रैकेट्स E माइनस Ts ग्रेटर देन और इक्वल टू W। विद इन द ब्रैकेट जो टर्म है E माइनस Ts, इसको हम एक नए प्रतीक या सिंबल A से दर्शा सकते हैं, यानी एक का मान है E माइनस Ts। समीकरण 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं माइनस डी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W, यानी हमने इक्वेशन 5 में से E माइनस Ts को माइनस डी ए से स्थापित कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। ए को हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी कहते हैं क्योंकि ए को डिफाइन करने वाली सभी पैरामीटर जैसे E, T, S अवस्था फलन है, अतः ए भी अवस्था फलन है। समीकरण 7 का समाकलन करने पर जो इक्वेशन में प्राप्त होती है वो है माइनस डेल्टा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। डेल्टा ए को सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी कहते हैं। समीकरण 8 से यह स्पष्ट है कि समतापीय रूपांतरण में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर अथवा उससे कम होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की सार्थकता, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। माना कि माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन W, तो यह समीकरण 9 का क्राइटेरिया बताता है तंत्र की स्वतः प्रवर्तित होने का, जबकि अगर माइनस डेल्टा है बराबर W के तो यह समीकरण 10 क्राइटेरिया दिखाता है तंत्र की साम्यावस्था में होने का। साम्य की अवस्था में ऊष्मा रिवर्सिबल रूप से प्रवाहित होती है तथा रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया कार्य अधिकतम होता है, अतः समतापीय रूपांतरण में अधिकतम कार्य होता है जो कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी यानी अधिकतम कार्य के बराबर होता है, अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी अधिकतम कार्य के बराबर होती है। अतः हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बराबर W मैक्सिमम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स एनर्जी, एक स्थिर ताप पर और द्वितीय स्थिर ताप पर। प्रथम अगर हम देखें स्थिर ताप पर तो TdS का मान आता है D विद इन द ब्रैकेट Ts, और अगर हम स्थिर ताप पर करें तो हम देखते हैं PdV को हम लिख सकते हैं D विद इन द ब्रैकेट्स PV। अतः स्थिर ताप एवं स्थिर ताप पर समीकरण जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव की थी, जो कि है A TdS माइनस DE माइनस PdV ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसमें TdS और PdV का मान इक्वेशंस 12 और 13 से लेकर रखने पर इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है माइनस DE माइनस D विद इन द ब्रैकेट्स PV प्लस D विद इन द ब्रैकेट्स Ts इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। चूँकि इस अवस्था में सिस्टम में दाब, आयतन, कार्य के अलावा अन्य कार्य भी होते हैं, अन्य कार्य को हम dWA से लिखते हैं, तो इक्वेशन का रूप हो जाता है dWA को ज्वाइन करने के बाद यानी ऐड करने के बाद माइनस DE माइनस D विद इन द ब्रैकेट्स PV प्लस D विद इन द ब्रैकेट्स Ts प्लस dWA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब समीकरण 15 से हम dWA को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है माइनस DE माइनस D विद इन द ब्रैकेट्स E प्लस PV माइनस Ts इज ग्रेटर देन इक्वल टू dWA। जो टर्म्स हमारी थी E, PV और Ts, इसको हमने एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, अतः D इक्वेशन बन जाती है माइनस D विद इन द ब्रैकेट H माइनस Ts इज ग्रेटर देन इक्वल टू dWA, क्योंकि हम जानते हैं E प्लस PV बराबर है H के। अब जो हमारे पास टर्म आई है दैट इज
E प्लस पी वी माइनस टी एस या H माइनस टी एस, इसको हम एक नए सिंबल के रूप में लिख सकते हैं जो कि है G। अब G को सिस्टम की गिब्स एनर्जी या मुक्त एनर्जी यानी फ्री एनर्जी कहते हैं। और चूंकि G जो हमने सिंबल है वो उन पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन से बना है जो कि अवस्था फलन है, जैसे E, PV और H। अतः G भी अवस्था फलन है। G का उपयोग करने पर समीकरण 17 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस डी जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी डब्ल्यू ए। समीकरण 18 का समाकलन करने पर जो इक्वेशन में प्राप्त होती है वो है माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू ए। डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कहलाती है। समीकरण 19 से यह स्पष्ट है कि तंत्र के स्थिर ताप एवं दाब पर रूपांतरण में गिब्स ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा आयतन कार्य के अतिरिक्त किए गए कार्य के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। माना कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, चूँकि रिवर्सिबल की शर्त है, अतः इस रिवर्सिबल रूपांतरण में गिब्स ऊर्जा में कमी स्थिर ताप व दाब पर दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होगी। अब हम इर्रिवर्सिबल रूपांतरण में किया गया कार्य देखें तो दाब आयतन कार्य से अतिरिक्त है, गिब्स ऊर्जा में कमी से कम प्राप्त होगा। माना कि तंत्र साम्यावस्था में है तथा रूपांतरण स्वतः होता है। इस रूपांतरण में दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता है, अर्थात डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 19 के अनुसार माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, या फिर डी जी विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज लेस देन इक्वल टू 0, और परिमित परिवर्तनों के लिए डेल्टा जी विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज लेसर देन और इक्वल टू 0। साम्यावस्था की स्थिति में समीकरण 20 का रूप होता है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, और स्वतः परिवर्तन की स्थिति में समीकरण बन जाती है माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊष्मागतिक प्रक्रिया की साम्यावस्था तथा स्वतः परिवर्तिता निर्धारित करने में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का बड़ा महत्व है। एक रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में यदि डेल्टा जी निगेटिव है यानी डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया होगी अथवा वह परिवर्तन प्राकृतिक होगा। यदि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी या परिवर्तन साम्य में होगा। और अगर तीसरी अवस्था में डेल्टा जी पॉजिटिव होता है यानी डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, अर्थात प्रक्रम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तथा दी गई अभिक्रिया के विपरीत दिशा में होगी। अर्थात कोई प्रोसेस अगर ए टू बी जा रहा है और इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो ए टू बी की अभिक्रिया नहीं होगी बल्कि बी टू ए की अभिक्रिया होगी, यानी विपरीत दिशा में पॉसिबल होगी। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को किसी तंत्र अथवा रासायनिक अभिक्रिया को स्वतः प्रवर्तिता तथा साम्यावस्था के लिए आधार बनाया जाता है। अब हम आते हैं ड्राइविंग फोर्स फॉर नेचुरल चेंजेस, यह स्वतः अथवा स्वाभाविक रूपांतरणों के लिए प्रेरक बल। मुक्त ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं G बराबर है H माइनस टी एस। स्थिर ताप पर डेल्टा जी इज इक्वल टू डी एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस प्रकार किसी तंत्र की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान निर्धारित करने के लिए दो पद हैं, एक डेल्टा एच यानी पूर्ण ऊष्मा अथवा एंथैल्पी परिवर्तन तथा द्वितीय पद है डेल्टा एस यानी एंट्रोपी परिवर्तन। टी डेल्टा एस भी एक ऊर्जा पद है जो कि सिस्टम के अणुओं को रीअरेंज करने में से संबंधित है। यह मुक्त ऊर्जा सिस्टम में बाह्य काम करने के लिए उपलब्ध रहती है। हमें ज्ञात है कि स्थिर ताप व दाब पर स्वतः रूपांतरणों में डेल्टा जी का मान निगेटिव यानी लेस देन 0 होता है, अतः सिस्टम की एंट्रोपी को कम से कम तथा एंट्रोपी को अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। यानी डेल्टा जी का मान जब निगेटिव होता है तो वह सिस्टम की एंथैल्पी को कम से कम तथा एंट्रोपी को अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। डेल्टा जी का निगेटिव मान निम्नलिखित दशाओं में प्राप्त होता है तथा प्राप्त किया जा सकता है। यदि डेल्टा एच का मान
निगेटिव हो अर्थात रूपांतरण एक्सोथर्मिक हो तथा डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो। सेकंड, डेल्टा एच का मान निगेटिव हो तथा रूपांतरण में डेल्टा एस का मान निगेटिव हो अर्थात सिस्टम में एंट्रोपी घट जाती है परंतु इसका मान डेल्टा एच के निगेटिव मान से कम हो। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो अर्थात एंडोथर्मिक हो तथा रूपांतरण में तंत्र की एंट्रोपी में इंक्रीज हो अर्थात डेल्टा एस का मान पॉजिटिव हो। इसके लिए आवश्यक शर्त यह होगी कि टी डेल्टा एस का मान निगेटिव और डेल्टा एच के पॉजिटिव मान से अधिक हो, यानी जो टी डेल्टा एस का मान निगेटिव है वह डेल्टा एच के पॉजिटिव मान से अधिक होना चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।